दोस्तों ट्राई ने एक डेटा शेयर किया है जिसके अंदर उन्होंने ये दिखाया है कि भाई बीएसएनएल को 50 लाख सब्सक्राइबर्स गेन हुए थे जब एकदम से प्राइस हाइक हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे हर महीने इनके जो सब्सक्राइबर है, इनका जो यूज़र बेस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि अभी भी इनके पास में 9 करोड़ यूज़र बेस है, लेकिन नवंबर महीने में इन्होंने 3 लाख अपने सब्सक्राइबर खो दिए और उससे पिछले महीने अक्टूबर में इन्होंने 8,70,000 लोग गंवा दिए थे। वो सारे इसी वजह से इस नेटवर्क को छोड़ के गए थे कि मे बी उनको नेटवर्क सही नहीं मिल रहा होगा या फिर जो भी इनका इशू था, मतलब जो प्राइस हाइक हुआ था उसकी आदत पड़ गई होगी, तो फिर वापस वो पोर्ट कर गए एयरटेल में या फिर जियो में। क्योंकि वीआई में अब तक सुपर हीरो का प्लान नहीं आया था, वो आया था 6 दिसंबर 2024 को। तो मतलब कि जब दिसंबर का डेटा सामने आएगा तो असली माजरा पता लगेगा, क्योंकि दिसंबर महीने में आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने पोर्ट किया होगा, ना सिर्फ बीएसएनएल से बल्कि एयरटेल से, जियो से। और इसके बाद में आ जाते हैं जनवरी महीने में, यानी कि इसी महीने में, इस महीने ने तो बेड़ा गर्क कर दिया होगा जियो और एयरटेल का, क्योंकि जिस तरीके से पोर्ट हुआ होगा वो सारे के सारे वीआई में ही गए होंगे। तो इस महीने का वेट रहेगा हमें फरवरी या फिर मार्च के आसपास में, जब ट्राई एक और डेटा रिलीज करेगा, तब मालूम चलेगा कि भाई कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर गवाए हैं जियो ने, एयरटेल ने, और बीएसएनएल तो खैर धीरे धीरे गवा ही रहा है, हालांकि अभी भी ठीक है 9 करोड़ है उनके पास में। दोस्तों एनआरआईए यानी कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया इस वक्त में देख रही है ओएनडीसी की तरफ में, क्योंकि भैया जोमैटो स्विगी की डोमिनेंस है इस वक्त में फूड डिलीवरी के मामले के अंदर, जहां पर इन्होंने अपनी खुद की एप्लीकेशन भी निकाल दी है जो कि नाश्ता पानी भी डिलीवर करती है। तो मतलब कि अब अगर आपको चाय पीनी है, वड़ा पाव खाना है या फिर इंस्टेंटली कुछ भी चाहिए तो आप डायरेक्टली इनकी एप्लीकेशन से भी मंगा सकते हो। कुछ मेन्यू उस तरीके के उन्होंने सेट कर रखे हैं, मतलब किसी भी रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं है जोमैटो स्विगी पे जाके। और इन्होंने इस तरीके की चीज़ें इसलिए कि भैया किसी को भैया क्विक खाना चाहिए, नाश्ता चाहिए तो वो मिल जाएगा, जैसे कि नमकीन, चाय, इस तरीके की चीज़ें, और उसी के साथ साथ वड़ा पाव, बर्गर, ये सब छोटी मोटी चीज़ें। लेकिन अब इनकी डोमिनेंस को रोकने के लिए एनआरआई देख रही है ओएनडीसी की तरफ में, जो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये एक गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड एक प्लेटफॉर्म है जहां पर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको चला रही है, जो कि फूड भी डिलीवर करती है। और इनका काम क्या है कि ये सिर्फ 5 से 7% का ही कमीशन रखते हैं उस फूड डिलीवरी के ऊपर, और बेंगलोर के अंदर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। लेकिन वहीं पर जोमैटो और स्विगी करीबन 15 से 30% का कमीशन लेते हैं, और ऊपर से खुद की अब मोनोपोली भी चला रहे हैं अपनी स्नैक और बरिस्ता नाम की एप्लीकेशन निकाल के, जो कि सिर्फ नाश्ता पानी डिलीवर करती है। तो यहाँ पर एनआरआई इससे खफा हो गया था, जिसके बाद में उन्होंने कई सारे लीगल वे देखे, फिलहाल के लिए उसमें टाइम लग सकता है। तो अभी के लिए ओएनडीसी की तरफ देख रहे हैं कि इसको सिलेक्ट किया जाए इन दोनों की ही डोमिनेंस को कट करने के लिए। दोस्तों लालच इंसान को ऐसी ऐसी जगहों पर फंसवा देती है कि जो उसके पास में चीजें ऑलरेडी होती है वो भी उसके हाथ से चली जाती हैं। दरअसल बेंगलुरु के एक 60 साल के व्यक्ति को एक फ्री का फोन भेजा गया था स्कैमर द्वारा, और उस फ्री फोन के चक्कर में उसने 2 करोड़ 80 लाख रुपए गवा दिए अपने बैंक अकाउंट से, जो कि उसकी जिंदगी भर की कमाई थी। दरअसल स्कैमर्स ने उनको ये फ्री का फोन तो भेजा जो कि ब्रांड न्यू था, ऑलमोस्ट 10,000 की वर्थ का ये रेडमी का फोन था जो कि इनको भेजा गया था। और इसके बाद में इसके अंदर एक लिफाफा भी था जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि भैया आपको एक फ्री का क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है, जिसकी लिमिट लाखों के अंदर थी। और वो देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि भैया इनके पास में 1-2 लाख की लिमिट का क्रेडिट कार्ड था, लेकिन अब इनके पास में भैया 50 लाख की लिमिट का क्रेडिट कार्ड था। ये खुश हो गए, भैया इतनी बड़ी लिमिट मुझे मिल रही है तो भाई मैं तो इसको यूज करूंगा। अब उसके अंदर एक और चीज कही स्कैमर्स ने, जो कि कॉल करते हैं इनको कि कांग्रेचुलेशन, आपको नया क्रेडिट कार्ड भी मिला है, आपको बैंक की तरफ से नया फोन भी मिला है, और इस फोन को आप अपने नए क्रेडिट कार्ड से अगर लिंक कर दोगे तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। जिसके बाद में इनको ये भी कहा जाता है कि उसके अंदर एक सिम भी है जो कि ऑलरेडी बैंक ने आपको गिफ्ट किया है, तो इस नंबर के साथ में अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना चाहते हो तो आपका जो बैंक के अंदर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो नए वाले नंबर से, जो कि एयरटेल का नंबर हमने आपको भेजा है, उससे रजिस्टर कर लो। और ऐसा करने के बाद ही इनके अकाउंट से 2 करोड़ 80 लाख रुपए चले जाते हैं। होता क्या है कि इस फ़ोन के अंदर ऑलरेडी ही इन्होंने इस
स्पाईवेयर या मालवेयर वगैरह डाल रखा था जो कि इनकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर देता। तो बैंक की जितनी भी डिटेल इन्होंने मोबाइल के अंदर डाली वो स्कैमर तक पहुंच गई। उसके बाद में इनको जो सिम दिया गया था उसको भी इन्होंने अपने बैंक से लिंक करवा दिया, जिसकी वजह से वो भी इंफॉर्मेशन उनके पास थी। तो भैया सारी ही चीज़ें इन्होंने दे दी थी बेसिकली अपनी बैंक की, जिसकी वजह से इनके साथ में इतना बड़ा स्कैम हो गया सिर्फ एक फ्री के फ़ोन के चक्कर में। भाई 2,80,00,000 रुपए अकाउंट के अंदर पड़े हैं और बंदा 10,000 रुपए के फ़ोन के चक्कर में ये सारी चीज़ें कर बैठता है। तो भैया अगर आपके साथ में इस तरीके की चीज़ होती है कि कोई भी आपको फ्री का फ़ोन भेजता है पार्सल के अंदर, तो भाई फ़ोन अगर 5,000 रुपए का भी हो या मैं कहूँ 10,000 का भी हो, 20,000 का भी हो, भैया फ्री का है तो समझ जाना रिस्क है, स्कैम हो सकता है आपके साथ में। अगर आप लालच के चक्कर में पड़ोगे तो भैया जो भी बाकी की चीज़ें स्कैमर आपको कॉल करके कहेगा उसको मानना मत, और वो फ़ोन अगर रखना चाहो रख देना, किसी को देना चाहो दे देना। वो तो खैर अगर ब्रांड न्यू हुआ तो मैं तो कहूँगा इसमें भी रिस्क होगा, पता लगे चोरी का केस लग जाए फ़ोन के चक्कर में कि भैया फ़ोन चोरी हो गया और आपके पास में आ जाए पुलिस। तो फ्री की चीज़ें, फ्री के पार्सल इस तरीके से आ रहे हैं तो भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, समझ जाओ। दोस्तों सैफ अली खान का किस्सा तो अभी आपको पता ही होगा कि उनकी बिल्डिंग के अंदर एक छुरीबाज घुस गया था और उसने इनको घायल कर दिया था। लेकिन अब सैफ अली खान एक और मुश्किल के अंदर पड़ चुके हैं। दरअसल इनके पास में 30 दिन का वक्त है, वरना 18,000 करोड़ की प्रॉपर्टी इनके हाथ से जा सकती है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के चलते। दरअसल 1947 के वक्त में जो भी लोग पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे या उसके बाद में माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान और उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर एम्प्टी रह गई थी, तो उन प्रॉपर्टीज के ऊपर गवर्नमेंट का हक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि नूर शब्बा, फ्लैग हाउस, दर उस सलाम, 4 क्वार्टर, न्यू क्वार्टर, फार्स खाना, कोफीज़ा, अहमदाबाद पैलेस और इसी तरीके की मतलब कई सारी बिल्डिंग्स हैं जिस पर सैफ अली खान क्लेम करते हैं। दरअसल भोपाल के अंदर नवाब हमीदुल्ला खान होते थे जो कि इनके शायद नाना बताए जा रहे हैं, जो कि इनके नाना होते थे, जिनकी बेटी एक पाकिस्तान माइग्रेट हो गई थी और एक इंडिया के अंदर ही रह गई थी, जिसने फिर सैफ अली खान के दादा के साथ में शादी करी थी। तो अब ये उन प्रॉपर्टीज के ऊपर अपना क्लेम डाले बैठे हैं कि वो सारी प्रॉपर्टी, वो सारा पैलेस मेरा है जो कि वर्थ करता है 18,000 करोड़ का। लेकिन यहाँ पर 30 दिन का मौका है इनके पास में उसको प्रूफ करने का कि ये उन्हीं का हो सकता है, वरना एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के चलते इनके हाथ से वो 18,000 की प्रॉपर्टी चली जाएगी।